दो मौसम के बीच का ट्रांजिशन पीरियड जब तापमान में बदलाव होता है तो अक्सर लोगों को फीवर यानी बुखार होता है। आपको भी हुआ होगा और सबको होता है, लेकिन इसके पीछे का कारण क्या आप जानते हैं? क्या आप इसके पीछे के विज्ञान को जानते हैं? आज इसके पीछे का विज्ञान और बुखार में हम गलत क्या करते हैं, ये सब बताऊंगा। लेकिन शुरू करने से पहले जान लेते हैं बुखार के असल परिभाषा को, कि आखिर ये बुखार कहते किसे हैं। आपने स्कूल में ये पढ़ा होगा कि बाहर के वातावरण का तापमान कितना भी बदलता रहे, लेकिन हमारे शरीर का अंदरूनी तापमान नॉर्मली 37 डिग्री सेल्सियस यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ही रहता है। दिन भर में ये तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक घटता बढ़ता रहता है, लेकिन जब हमारे शरीर का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर पहुंचता है तब हमें महसूस होता है थोड़ा अजीब। सिर में दर्द होना, आंखों में जलन, कमजोरी और कभी कभी तो उल्टियां भी होने लगती हैं, जिसे हम जनरली जानते हैं बुखार के नाम से। वैसे आपको बताता चलूं कि मनुष्य 44 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर होने पर मर जाता है। तो यहाँ तक आप जान ही गए होंगे कि इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होने को ही हम बुखार कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता कैसे है और कैसे होता है हमें बुखार। इसका छोटा सा जवाब है हमारे दिमाग से, दिमाग के एक पार्ट हाइपोथैलेमस से। लेकिन कैसे? दिमाग हमारे शरीर का टेम्परेचर कैसे रेगुलेट कर सकता है? ये टेम्परेचर ही हमारे हेल्थ और इम्यून सिस्टम पर असर डालता है। तो चलिए जानते हैं पूरी बात को। मान लीजिए आपके पास कोई व्यक्ति है जो वायरस से इन्फेक्टेड है, उसे जुकाम और बुखार है। वो छींक छींक कर अपने आसपास के एनवायरनमेंट को उन वायरसेस से भर देता है। आप उन वायरसेस को अपने सांस के द्वारा अपने अंदर ले जाते हैं। वायरस आपके अंदर पहुंचते ही मिलियंस ऑफ वायरस पैदा करते हैं और अब आप भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। अब जैसे ही शरीर में मौजूद ये सेल्स इन पैथोजेंस यानी वायरसेस से इन्फेक्टेड होते हैं, ये पायरोजेन नाम के एक प्रोटीन को रिलीज करते हैं। पायरोजेन प्रोटीन हमारे खून में मिलकर शरीर भर में फैलते हुए हमारे दिमाग तक पहुंचता है। हमारे दिमाग में मौजूद हाइपोथैलेमस, जो कि शरीर के थर्मोस्टेट की तरह होता है, पायरोजेन के संपर्क में आने पर दिमाग का हाइपोथैलेमस पूरे शरीर के तापमान को बढ़ाने का सिग्नल देता है। यानी शरीर के टेम्परेचर का सेट पॉइंट 37 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर एक नया सेट पॉइंट बना देता है, जिससे पूरे शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाए। दिमाग पूरे शरीर को विभिन्न क्रिया करके शरीर का तापमान बढ़ाने का सिग्नल देता है। इसमें शरीर का तापमान दो तरीके से बढ़ता है। एक है शरीर में कपकपी या कांपने से, और दूसरा है शरीर के नसों का सिकुड़ने से, जिसमें गर्म खून शरीर के सेंटर में आ जाता है। और अब इस तरह से शरीर का तापमान उतना पहुंच जाता है जितना दिमाग सेट किया रहता है। दरअसल दिमाग शरीर का तापमान बढ़ाकर शरीर से उन हानिकारक वायरसेस या किसी भी पैथोजेंस को खत्म करने का प्रयास करता है, और नॉर्मल कंडीशन में ऐसा होता भी है। और इस पूरे प्रोसेस के कारण ही हम लोगों को बुखार होता है, यानी जिसे हम कोई बहुत बड़ी बीमारी समझते हैं, वो हमारे शरीर की रक्षा करने के लिए हमारे इम्यून सिस्टम का प्रतिक्रिया ही होता है। लेकिन अब हमें ये जानना है कि बुखार होने पर लोग गलती क्या करते हैं। अब जब लोगों को बुखार होता है, वो तुरंत ही बिना सोचे समझे दवा लेना शुरू कर देते हैं, जो दिमाग में टेम्परेचर के सेट पॉइंट को घटा देता है और बुखार उतर जाता है। शरीर का टेम्परेचर बढ़ ही नहीं पाता है, जो कि शरीर में हानिकारक पैथोजेंस को खत्म करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। ऐसा करके लोग अज्ञानता में ही शरीर के एक नॉर्मल प्रोसेस, जो कि शरीर के लिए बहुत अच्छा है, उसमें रुकावट लाते हैं। नॉर्मली 5 से 7 दिन के अंदर बुखार खत्म हो जाता है और शरीर पहले से ज़्यादा चुस्त हो जाता है। लेकिन थोड़े से बुखार को लोग सहन नहीं कर पाते हैं। हाँ, कुछ क्रिटिकल कंडीशंस ज़रूर हैं जिसका बुखार आपको इंडिकेशन दे देता है, जैसे हाइपोथैलेमस में डैमेज होना और कैंसर जैसी बीमारी में भी लोगों को बुखार होता है। लेकिन ये बहुत ही रेयर कंडीशन में होता है। व्यर्थ चिंतित न हो, और जब भी आप कभी बुखार से पीड़ित हों तो ये निश्चित कर लें कि किसी पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।